Today we'll be discussing the refraction of light at convex refracting surface when the object lies in denser medium. कल भी हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, लेकिन कल जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने रियरर मीडियम में रखा था। तो उसका मतलब है कल जो हमने रिफ्रैक्शन पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी फ्रॉम रियरर टू डेंसर मीडियम। आज हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे उसी सरफेस पे, लेकिन फ्रॉम डेंसर टू रियरर। कल हमें ये रिलेशन निकली थी μ1 divided by minus u plus μ2 divided by v is equal to μ2 minus μ1 divided by r। ये इक्वेशन हम तब यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट किस में होगा, रियरर मीडियम में, और इमेज बनेगी किस में, डेंसर मीडियम, यानी जब रिफ्रैक्शन होगी फ्रॉम रियरर टू डेंसर। आज हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रियरर मीडियम, क्योंकि आज जो मैंने ऑब्जेक्ट है वो मैंने रखा किस मीडियम में, डेंसर मीडियम में। सरफेस सेम है, कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो बेटा क्या करेंगे हम, सपोज ये हमारा एक कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस साइड में आपका रियरर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 लेंगे, इस साइड में आपका जो है डेंसर मीडियम है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेटा वो मैं μ2 लूंगा। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज द डेंसर मीडियम। तो xy जो है, xy आपका एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। चूंकि इसका बल्जिंग आउट एरिया जो है, बल्जिंग आउट सरफेस जो है, दैट इज टुवर्ड्स व्हाट मीडियम, रियरर मीडियम। ये इसका पोल है। अब मैं क्या काम करूंगा, मुझे आज पढ़नी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर टू रियरर मीडियम। इसका मतलब है जो मैं अपना ऑब्जेक्ट है उसको मैं रखूंगा किस मीडियम में बेटा, डेंसर मीडियम में। सपोज इस जो ये कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, सपोज इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है C। सपोज O जो है दैट इज ऑब्जेक्ट लाइंग इन व्हाट मीडियम, डेंसर मीडियम। O जो है वो मैंने ऑब्जेक्ट लिया विच लाइज इन द डेंसर मीडियम एट अ डिस्टेंस V, एट अ डिस्टेंस U फ्रॉम द पोल ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। PC जो आपका है, PC आपका जो है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो बेटा, एक रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट से आएगी, दिस विल स्ट्राइक द रिफ्रैक्टिंग सरफेस नॉर्मली एट पॉइंट P, therefore after refraction this will go undivided in what medium, रियरर मीडियम। एक रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आई, इसने इस XY को स्ट्राइक किया P पे नॉर्मली, लिहाजा इस ये क्या जाएगी, अनडिवाइडेड। नजर रखो, ये आपका इस सरफेस पे नॉर्मल है, इसका मैं नाम रखूंगा CN, क्योंकि जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी वो हमेशा रिफ्रैक्टिंग सरफेस को क्या होती है, परपेंडिकुलर। सेकेंड रे ऑफ लाइट जो है, सेकेंड रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आएगी, इट विल स्ट्राइक दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस at point A. Let us call this point A. Second ray of light coming from the object O will strike this convex refracting surface at point O at an angle of incidence I. यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या है, I, क्योंकि ये एंगल इसने किसके साथ बनाया, नॉर्मल के साथ। अब बेटा इसको किस मीडियम में जाना है, रियरर मीडियम में। Therefore it will bend away from the normal, not towards the normal, away from the normal, to meet this first refracted ray, this at point I। ये point I, दो रिफ्रैक्टेड रेज जो है, एक तो ये है, एक तो ये है, इन्होंने आपस में रियरर मीडियम में इंटरसेक्ट किया किस पॉइंट पे, पॉइंट I पे। Therefore this I is the real image of object O. This is the real image of object O. It is formed at a distance R from the, at a distance V, at a distance V from the pole of the refracting surface.
ये ए आई जो आपकी है ये रिफ्रैक्टेड रे है, जो ये एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, ये एंगल, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वेरी नाइस, ठीक है। नाउ जो ये इंसिडेंट रे ओए है, सपोज इसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसका नाम मैं रखूंगा अल्फा। जो ये रिफ्रैक्टेड रे ए आई है, सपोज इसने जो एंगल बनाया किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उसको मैं नाम रखूंगा बीटा। जो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल सी एन, जो इसने एंगल बनाया इसके साथ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उसको मैं नाम रखूंगा क्या, गामा। ये रे डायग्राम मैंने बनाई, ओ को ऑब्जेक्ट किया, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट जो है उसने रिफ्लेक्टिंग सरफेस को नॉर्मली स्ट्राइक किया, इट गोज अनडिवेटेड, सेकंड स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट पॉइंट ए एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज अलोंग ए आई, ठीक है ना। Therefore I is what? I is the real image of object O. This is the angle of refraction, and alpha, beta and gamma, they are the angles made by incident ray OA, refracted ray AI, and normal CN with the principal axis. With the principal axis. Now, let us apply Snell's law at point A. Snell's law क्या कहेगा हमें? Sin I divided by sin r is equal to mu 1 divided by mu 2. कल था mu 2 divided by mu 1, आज क्या है mu 1 divided by mu 2. Now as per Snell's law, sin I by sin r is equal to mu 1 divided by mu 2. Ratio of refractive index of medium in which refracted ray travels to the refractive index of medium in which incident ray travels. कल मैंने आपको बताया चूंकि ये I एंड R जो होते हैं दे आर वेरी स्मॉल, देयरफॉर जो ये साइन I होगा दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू I, तो मैं इसके बदले I लिखूंगा, डिवाइडेड बाय जो ये साइन R होगा दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R, बिकॉज व्हेन I and R are small, sin I is approximately equal to I and sin R is approximately equal to R, is equal to mu 1 divided by mu 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये बनेगा mu 2 into I is equal to mu 1 into R. Let us call this equation number first. Mu 2 into I is equal to mu 1 into R. We will call this equation number first. अब कल की तरह हम कैलकुलेट करेंगे किसको, I और R, कैलकुलेशन ऑफ I and R. Let us calculate I and R. Calculation of I and R. देखो बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही जो एक्सटीरियर एंगल वाला जो कंसेप्ट है वही लगाएंगे हम। हमारे पास एक ट्रायंगल है ACO, ACO एक ट्रायंगल है, गामा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, अल्फा और आई जो है वो क्या है इंटीरियर एंगल्स, लिहाजा गामा हो गया बराबर अल्फा प्लस आई। हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल या इन ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल ACO वी हैव गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। मुझे आई निकालना है, अल्फा तो यहां आएगा, इसका मतलब है I इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, तो I निकल गया, I इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। यहां देखो गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस I निकालना है, ये अल्फा को इसको यहां लेंगे, ये बनेगा गामा माइनस अल्फा। अब हम ट्रायंगल उठाएंगे ACI, दूसरी ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल ACI, ये वाली ट्रायंगल ACI, R जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, R इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा, सिंपल। R एक्सटीरियर एंगल है, गामा और बीटा इंटीरियर एंगल्स है, तो R इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। तो बेटा मैंने R भी निकाला, मैंने I भी निकाला। अब मैं इस I और R का वैल्यू जो है, लेट मी सबस्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन फर्स्ट। What we get? We will put the value of I and R in equation number first.
तो दे दो भाई वैल्यू आपको क्या निकलेगा, म्यू 2 इंटू आई के बदले क्या लिखूंगा शाबाश, गामा माइनस अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू 1 इंटू शाबाश, उसके बाद क्या है आर के बदले क्या लिखूं मैं, गामा प्लस बीटा. लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2. तो म्यू 2 इंटू आई इज गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू म्यू 1 इंटू आर इज गामा प्लस बीटा. अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, कल ही आपने क्वेश्चन पढ़ा. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट अल्फा बीटा एंड गामा. कैलकुलेशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, बस इसको कैलकुलेट करके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल गेट द आंसर. नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट अल्फा बीटा एंड गामा व्हाट वी विल डू, हम क्या काम करेंगे, यहां हम ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. किस पे, शाबाश, प्रिंसिपल एक्सिस. हमने ड्रॉ किया ए एम परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. In order to calculate alpha, beta and gamma, we first draw AM perpendicular principal axis. यहां पर हमारे पास 3 ट्रायंगले हैं. एक ट्रायंगल है AMO, इसमें से हम अल्फा निकालेंगे. दूसरी ट्रायंगल है AMI, इसमें से हम बीटा निकालेंगे. तीसरी ट्रायंगल है AMC, इसमें क्या निकालेंगे, गामा. हम लिखेंगे इन triangles AMO, AMI and AMC. In triangles AMO, AMI and AMC. पहले हम AMO लेंगे. AM परपेंडिकुलर है, MO बेस है. परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू 10 अल्फा. हम ऐसे लिखेंगे 10 अल्फा इज इक्वल टू AM डिवाइडेड बाय MO. चूंकि अल्फा जो है दैट्स वेरी स्मॉल, लिहाजा 10 अल्फा अप्रोक्सीमेटली होगा किसके बराबर, अल्फा के बराबर. दिस एम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू AM बाय MO. व्हाई, बिकॉज अल्फा इज स्मॉल. अल्फा इज स्मॉल, तो उस वक्त 10 अल्फा जो होगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा. आगे अब ये वाली ट्रायंगल AMI लेंगे. हमें इसमें AM बाय MI दैट विल बी इक्वल टू 10 बीटा. 10 बीटा इज इक्वल टू AM डिवाइडेड बाय MI. अगेन बीटा इज स्मॉल. जब बीटा स्मॉल होगा तो 10 बीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू बीटा, तो मुझे निकलेगा बीटा इज इक्वल टू AM डिवाइडेड बाय MI. इसी के साथ हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे AMC. कौन सी ट्रायंगल लेंगे हम, शाबाश, AMC. इसमें 10 गामा निकालेंगे. तो 10 गामा किसके बराबर होगा बेटा, शाबाश, 10 गामा विल बी इक्वल टू AM डिवाइडेड बाय MC. चूंकि गामा जो है दैट इज वेरी स्मॉल, तो 10 गामा जो होगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू गामा. सो वी राइट गामा इज इक्वल टू AM बाय MC. क्योंकि अल्फा बीटा गामा जो है दे आर वेरी स्मॉल, सो 10 गामा 10 अल्फा आर इक्वल टू द एंगल्स देमसेल्व्स. ठीक है. अब हम क्या काम करेंगे, अल्फा बीटा और गामा का जो वैल्यू है वी विल पुट दिस इन इक्वेशन second. Put the value of alpha, beta and gamma in equation number 2. देखो बेटा क्या निकलेगा, हमें निकलेगा म्यू 2, पहले म्यू 2 है, म्यू 2 इंटू गामा किसके बराबर है, AM डिवाइडेड बाय MC. वही है ना, AM डिवाइडेड बाय MC माइनस अल्फा किसके बराबर है, AM डिवाइडेड बाय MO इज इक्वल टू म्यू 1 इंटू गामा किसके बराबर है, AM डिवाइडेड बाय MC प्लस बीटा किसके बराबर है, शाबाश, AM डिवाइडेड बाय MI. वेरी नाइस. मैंने अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू दिया. अगर आप इस इक्वेशन की तरफ नजर रखेंगे, AM जो है वो कॉमन है,
वो कैंसल हो जाएगा थ्रू आउट। तो जब am कैंसल होगा थ्रू आउट तो हमें क्या निकलेगा, μ2 इंटू शाबाश 1 by mc 1 by mo is equal to μ1 into 1 by mc plus 1 by mi। वेरी नाइस। चूंकि am जो है इसको कॉमन लेंगे, उसके बाद ये कैंसल हो जाएगा, हम सीधे लिखेंगे कैंसलिंग am थ्रू आउट। We get simply μ2 into 1 by mc minus 1 by mo is equal to μ1 into 1 by mc plus 1 by mi। चूंकि एजम्पशंस में हमने कहा था ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है इसका एपर्चर बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, तो उस सूरत में जो आपका m है वो किसके साथ कोइंसाइड करेगा, पॉइंट P के साथ। इसका मतलब है जो डिस्टेंसेस हमने m से मेजर की थी यहां पर वो डिस्टेंसेस अप्रॉक्सीमेटली बनेंगे दोज मेजर्ड फ्रॉम P। इसका मतलब है जो आपका MC है ये बनेगा किसके बराबर, PC, है ना, क्योंकि m ने किसके साथ कोइंसाइड किया, P के साथ। जो आपका MO है वो किसके बराबर होगा, PO। जो आपका MI है वो किसके बराबर आएगा, PI। ठीक है ना, हम ऐसे लिखेंगे, सिंस पॉइंट P पॉइंट M ऐसे लिखेंगे, ऐसे, सिंस द एपर्चर ऑफ सरफेस इज स्मॉल, since the aperture of the surface is small, therefore point M coincides with point P। यहां देखो बेटा, चूंकि aperture of surface जो है that's very small, therefore point M coincides with point P। therefore जो MC होगा this will be approximately equal to PC। जो आपका MO होगा that will be approximately equal to PO। जो आपका MI होगा that will be approximately equal to PI। therefore इस इक्वेशन जो ये वो इक्वेशन है इसका हमने थर्ड नाम रखना है। therefore थर्ड becomes, क्या बनेगी इक्वेशन थर्ड, बताओ बेटा, शाबाश। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी मुझे बताओ, μ2 into 1 by PC minus 1 by PO is equal to μ1 into 1 by PC, ठीक है, प्लस 1 by PI। तो हमें ये निकला यहां पर, क्या निकला, μ2 into 1 by PC minus 1 by PO is equal to μ1 into 1 by PC plus 1 by PI। अब हम सिंपल इसमें साइन कन्वेंशन लगाएंगे। नाउ बाय साइन कन्वेंशन, क्या है आपको साइन कन्वेंशन, शाबाश। जो PC होगा वो होगा माइनस R, क्योंकि हम ऐसे मेजर करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना। PC इज इक्वल टू माइनस R, शाबाश बेटा। उसके बाद क्या आपका है PO, वो तो होगा माइनस U। PO इज इक्वल टू माइनस U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। PI जो है दैट विल बी इमेज डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू V, क्योंकि इमेज रियल है वो इस साइड में है, ठीक है पुत्र। अब हम ये वैल्यूज जो है, लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4, लेट अस सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 4, ठीक है ना। तो हमें क्या निकलेगा, शाबाश, μ2 into 1 divided by माइनस R, ठीक है, माइनस 1 divided by माइनस U, ठीक है, शाबाश, इज इक्वल टू μ1 into 1 divided by माइनस R प्लस 1 divided by V। भाई समझ आ रहा ना। अब देखो μ2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा ये, μ2 डिवाइडेड बाय माइनस R, माइनस माइनस जो आपका यहां प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये बनेगा प्लस μ2 डिवाइडेड बाय U इज इक्वल टू μ1 डिवाइडेड बाय माइनस R प्लस μ1 डिवाइडेड बाय V, ठीक है। मल्टीप्लाई किया मैंने, ये माइनस जो है ये ऊपर न्यूमरेटर को देंगे, ये बनेगा माइनस μ2 बाय R प्लस μ2 बाय U इज इक्वल टू, ये माइनस भी ऊपर लेंगे, माइनस μ1 बाय R प्लस μ1 बाय V। सिंपल मैथमेटिक्स।
ये माइनस मैंने ऊपर लिया, माइनस टाइम्स म्यू 2 बाय आर प्लस म्यू 2 बाय यू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स म्यू 1 बाय आर प्लस म्यू 1 बाय वी। ये जो म्यू 2 बाय यू है इसको वहां लेंगे, इसको इस साइड में लाएंगे। जब इसको यहां लाएंगे ये प्लस बनेगा इस साइड में, ये क्या बनेगा शाबाश, म्यू 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस है इसका क्या शाबाश, म्यू 2 डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू, म्यू 2 को उधर लेंगे बेटा, यहां देखो म्यू 2 को उधर लेंगे, ये बनेगा माइनस म्यू 2 बाय यू प्लस म्यू 1 बाय वी। ठीक है, ये जो राइट हैंड साइड लेफ्ट राइट हैंड साइड पे माइनस है, इसको डिनोमिनेटर को देंगे, ये हम ऐसे लिखेंगे, ये हम ऐसे लेफ्ट साइड इन दिस वे, इसको हम ऐसे लिखेंगे म्यू 2 डिवाइडेड बाय माइनस यू, कोई फर्क, इसको नीचे लाया है ना, प्लस क्या लिखेंगे, प्लस म्यू 1 डिवाइडेड बाय वी इज इक्वल टू, यहां इन दो आर के बदले एक ही आर डिनोमिनेटर लिखेंगे, ये है डिनोमिनेटर एक ही आर, ऊपर आएगा आपको म्यू 1 माइनस म्यू 2। ये देखो, तो आपको ये रिलेशन निकली, कौन सी रिलेशन आपको निकली शाबाश, आपको जो रिलेशन निकली वो निकली है म्यू 2 डिवाइडेड बाय माइनस यू प्लस म्यू 1 डिवाइडेड बाय वी इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2 डिवाइडेड बाय, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन object distance, image distance and radius of curvature when the light travels from shabash denser to rarer medium। जब rarer to denser थी तब यहां पर μ1 था, यहां पर क्या था μ2, यहां पर μ2 था, यहां पर क्या था μ1। जो अभी आपने जो कल आपने पढ़ी थी वो रियरर टू डेंसर थी, रियरर टू डेंसर में यहां μ1 था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट मीडियम, रियरर मीडियम, मगर यहां पर क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट मीडियम, डेंसर मीडियम। तो यहां पर आपको μ1 था, यहां पर μ2 था, यहां पर μ2 था, यहां पर क्या था μ1। जो ये फैक्टर है μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय आर, इसको हम कहते हैं पावर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, पावर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। This μ1 minus μ2 divided by r, this is called power of the refracting surface। अब यहां पर बेटा जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो रखनी है यही याद, जब रियरर टू डेंसर होगा उस वक्त हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, ये आपको जुबानी याद रखनी है, लेकिन जब डेंसर टू रियरर होगा उस वक्त हम कौन सी रिलेशन यूज करेंगे, ये क्या है, फ्रॉम डेंसर टू डेंसर मीडियम टू रियरर मीडियम। अगर हम रियरर मीडियम टू डेंसर मीडियम वाली इक्वेशन लिखेंगे तो वो कल वाली है, वो क्या है शाबाश, माइनस टाइम μ1 डिवाइडेड बाय माइनस यू प्लस μ2 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। दीज टू इक्वेशंस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। सो दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट लेंसेज। हम लोगों ने कल से पढ़ा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। मैंने आपको बताया हमारे पास दो किस्म के स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। एक को हम कहते हैं कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जिसका बल्जिंग आउट सरफेस होगा टुवर्ड्स रियरर मीडियम। दूसरा होता है कन्वेक्स सरफेस, जिसका बल्जिंग आउट सरफेस होता है टुवर्ड्स डेंसर मीडियम। आज हम लेंस पढ़ाएंगे, लेंस का जो टाइप्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने वो 10th क्लास में पढ़ा है। लेट मी हैव सम रिपीटिशन हियर, क्योंकि आपको याद आएगा। लेंस जो है बेसिकली इट्स अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम, यानी वो मीडियम जिसमें रिफ्रैक्शन हो जाएगी, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। लेंस जो है, लेंस इज ए व्हाट, इट्स अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम, यानी through which refraction will take place, refracting medium bounded by two surfaces, bounded by two surfaces। मगर इन दो सरफेसेस में एक का लाजमी कर्व्ड होना है, one of which must be at least curved, at least curved।
लेंस जो है, कोई आपको बोलेगा लेंस क्या है, आप क्या बताएंगे? इट्स अ मीडियम थ्रू विच रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस. बट व्हाट मीडियम? अ मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू सरफेसेस. But out of these two surfaces, one must be curved, one must be spherical. These lenses you have heard, they are of two types. Convex lens, number second is concave lens. आपके पास दो किस्म के लेंसेज होते हैं, 10th क्लास में सुना आपने, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस. बिल्कुल मैं जो कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है या कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, वही कंसेप्ट लगाकर मैं कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस डिफाइन कर सकता हूं. आपने यह भी सुना होगा, जो एक कन्वेक्स लेंस होती है, यह होती है थिक एट द सेंटर, थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एजेस, थिन एट द एजेस. देखो बेटा, पहले मैं कन्वेक्स लेंस बनाऊंगा. चूंकि सरफेस क्या आपका है? कन्वेक्स. ठीक है, ये ऐसे है. दिस इज रियलर मीडियम यानी एयर. सपोज दिस इज डेंसर मीडियम, ग्लास. तो यहां बाहर कौन सा मीडियम है? रिफ्रैक्टिंग मीडियम, रियलर मीडियम. अंदर जो है, अंदर ये ग्लास है, ये कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम. अब देखो दोनों सरफेसेस क्या है, क्या वो कन्वेक्स है कि कनकेव सरफेस है? कन्वेक्स सरफेसेस, क्योंकि उनका जो बल्जिंग आउट सरफेस है वो किस मीडियम की तरफ है? रियल मीडियम की तरफ है. ये लेंस जो है, इसको हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं, क्योंकि ये लेंस जो है, इसके दोनों सरफेसेस जो है वो कन्वेक्स है. ये देखो सेंटर में थिक है और ये जो इसके आपके एजेस है वहां पर ये थिन है. चूंकि ये लेंस जो है, इट इज मेड ऑफ टू स्फेरिकल सरफेसेस, है ना. इस स्फेरिकल सरफेस का भी अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर होगा, और इस स्फेरिकल सरफेस को भी अपना सेंटर होगा. तो इसका मतलब है जो लेंस है, लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं. A lens has two center of curvature. चूंकि इस स्फेरिकल सरफेस का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसका दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. इसके दो रेडियल कर्वेचर्स होंगे, इसके दो फोकस भी होंगे. इसके मिड पॉइंट में एक पॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. अब ये लेंस जो है, दिस इज थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एजेस. इस लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं. कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस. क्यों? बिकॉज इट कन्वर्जेस द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट. जो इस लेंस पे रेज ऑफ लाइट आएंगे, उनको वो एक ही पॉइंट पे लाती है. After refraction, these rays come to a single point. Which rays? Which are running parallel to the principal axis. जो एक कन्वेक्स लेंस होती है, इसका रियल फोकस होता है, और ये कन्वेक्स लेंस जो होती है, ये रियल एंड वर्चुअल इमेज, बोथ इमेजेस, रियल भी बनाती है, वर्चुअल इमेज भी बनाती है. So what's convex lens? Convex lens is that lens which is thick at the center and thin at the edges. It is also called as what? It is also called as what? Converging lens, because it converges the rays of light coming parallel to the principal axis. ये convex lens जो होते हैं, इसके दो तीन टाइप्स हैं. पहला टाइप जो है, उसको हम कहते हैं डबल कन्वेक्स लेंस. डबल कन्वेक्स लेंस या बाई कन्वेक्स लेंस. पहला टाइप जो कन्वेक्स लेंस का होता है, उसको हम कहते हैं डबल कन्वेक्स लेंस, या क्या कहेंगे? बाई कन्वेक्स लेंस. यहां देखो बेटा, जो ये डबल कन्वेक्स लेंस है या बाई कन्वेक्स लेंस है, इसके दोनों जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं वो कन्वेक्स होते हैं. ये देखो, बोथ ऑफ द सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर कन्वेक्स. ये भी कर, यहां से रियलर मीडियम है, यहां से रियलर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है. दोनों सरफेसेस इसके क्या है? कन्वेक्स. इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? डबल कन्वेक्स लेंस. बोथ द सरफेसेस, बोथ द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस
आर कन्वेक्स, इसीलिए इसको हम कहते हैं डबल कन्वेक्स लेंस या क्या कहते हैं, बाई कन्वेक्स लेंस। नंबर सेकंड जो होती है उसको हम कहते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस। यहां रखो नजर, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, यहां देखो बेटा। नंबर सेकंड टाइप ऑफ जो कन्वेक्स लेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। डबल में जो दोनों सरफेसेस जिसने इस मीडियम को बाउंड किया था वो थे आपके कन्वेक्स। लेकिन यहां पर क्या होता है, एक सरफेस कन्वेक्स होता है, दूसरा प्लेन होता है। ऐसे ये कन्वेक्स सरफेस है, इसको मैं यहां रियल मीडियम लूंगा। ये जो है यहां से आपका प्लेन सरफेस है। एक सरफेस ये अंदर डेंसर मीडियम है, यहां रियल मीडियम है। एक सरफेस जो है वो कन्वेक्स है, क्योंकि वो उसका बल्जिंग आउट सरफेस टुवर्ड्स रियल मीडियम है। दूसरा सरफेस क्या है, प्लेन है। ठीक है, तो इसका नाम जो है दिया गया है क्या, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तीसरा किस्म जो इस लेंस का है, कन्वेक्स लेंस का, उसको हम कहते हैं कनकेवो कन्वेक्स लेंस। कनकेवो कन्वेक्स लेंस, कनकेवो कन्वेक्स लेंस, कनकेवो कन्वेक्स। पहला था डबल कन्वेक्स या बाई कन्वेक्स, दूसरा था प्लेनो कन्वेक्स, एंड द थर्ड टाइप इज कनकेवो कन्वेक्स। इसका मतलब यहां नजर रखो, एक सरफेस कनकेव होगा, यानी उसका जो बल्जिंग आउट सरफेस होगा दैट विल बी टुवर्ड्स डेंसर मीडियम। दूसरा सरफेस क्या होगा, कन्वेक्स। ऐसे बनाओ, दिस इज रियल मीडियम, ये रखो नजर भाई। ये कौन सा सरफेस है, रियल। ये कौन सा है, ये कन्वेक्स सरफेस है, क्योंकि ये किसकी तरफ है, रियल मीडियम की। अब ये देखो, ये दूसरा देखो, दूसरा भी स्फेरिकल सरफेस है, लेकिन उसका जो बल्जिंग आउट सरफेस है वो किस मीडियम की तरफ से, डेंसर मीडियम। तो ये सरफेस जो है ये कनकेव है, और ये सरफेस जो है ये कन्वेक्स है। तो ये लेंस जो है इसको हम कहते हैं कन्वेक्सो, क्या कहते हैं, कन्वेक्सो कनकेव लेंस। अब हम आगे जाएंगे, अब हम कनकेव लेंस के टाइप्स देखेंगे। कनकेव लेंस, कनकेव लेंस देखो बेटा, यहां मैं लेंस एक बनाऊंगा, इधर देखो, यहां देखो मेरी तरफ आप, ये डेंसर मीडियम अंदर है, बाहर रियर मीडियम है, यहां पर भी बाहर रियर मीडियम है। दोनों जो है, दोनों सरफेसेस वो क्या है, कनकेव है कि कन्वेक्स है, कनकेव, क्योंकि उनका जो बल्जिंग आउट सरफेस है वो किस मीडियम की तरफ है। जब मैंने ये लेंस बनाई, ये देखो सेंटर पे ये थिन है और एजेस पे क्या है, ये थिक। ठीक है, ये आपने मैट्रिक पे सुना होगा, थिन एट एजेस, थिन एट सेंटर एंड थिक एट एजेस, थिक एट एजेस, थिन एट सेंटर एंड थिक एट एजेस। ये लेंस जो है इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। क्यों कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि इसमें जो भी रेज ऑफ लाइट पड़ेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो डाइवर्ज हो जाएंगे। ठीक है, ये लेंस जो है इसको वर्चुअल फोकस होता है। ठीक है, ये खाली वर्चुअल इमेज बनाती है, फॉर्म्स ओनली व्हाट इमेज, वर्चुअल इमेज। अब हम इसके टाइप्स पे जाएंगे। इसका जो पहला टाइप है वो है डबल कन्वेक्स लेंस, सॉरी डबल कनकेव लेंस, डबल कनकेव लेंस, या हम उसको कहते हैं बाई कनकेव लेंस, बाई कनकेव लेंस। ध्यान रखो ना बेटा, डबल क्या, डबल कनकेव लेंस या बाई कनकेव लेंस। यहां देखो, ये जो लेंस मैंने बनाई इसके दोनों सरफेसेस जो है वो कनकेव है, क्योंकि दोनों के जो बल्जिंग आउट सरफेस है वो टुवर्ड्स डेंसर मीडियम है। तो ये कौन सी लेंस बनी, बोथ द सरफेसेस आर कनकेव, both the surfaces are concave, both the surfaces are concave।
नंबर सेकंड देखो, प्लेनो कनकेव लेंस। प्लेनो कनकेव लेंस, ये देखो बेटा मेरी तरफ, प्लेनो कनकेव लेंस में बनाऊंगा। यहां नजर रखो, ये डेंसर मीडियम है, ये सरफेस क्या है इसका, यहां देखो, ये कनकेव है और ये सरफेस क्या है, प्लेन है। इसका एक सरफेस जो है वो प्लेन होता है, दूसरा सरफेस जो होता है वो कनकेव होता है। तो इसको हम क्या क्या कहते हैं, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, एक प्लेनो कनकेव लेंस। एक सरफेस प्लेन है, दूसरा सरफेस क्या है, कनकेव। सो दिस इज कॉल्ड एज प्लेनो कनकेव लेंस। तीसरा टाइप जो इसका है, दैट इज कन्वेक्सो कनकेव। क्या है, शाबाश, कन्वेक्सो कनकेव। कन्वेक्सो कनकेव, कन्वेक्सो 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 कनकेव लेंस। देखो मैं यहां लेंस बनाऊंगा, यहां रखो नजर बेटा। हाँ जी, ये डेंसर मीडियम है, ये रियरर मीडियम है, ये रियरर मीडियम है। देखो ये सरफेस जो है इसका बल्जिंग आउट सरफेस कहां है, तो ये बन गया कन्वेक्स सरफेस, कन्वेक्स। और ये जो है इसका बल्जिंग आउट सरफेस किस साइड में है, डेंसर मीडियम, ये है कनकेव। तो इस लेंस का एक सरफेस कनकेव है, दूसरा क्या है, कन्वेक्स। तो इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, कन्वेक्सो कनकेव लेंस। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ लेंसेज। अब हम आगे जाएंगे, sign conventions which are used for measuring various distances in lenses। यहां पर भी हमारे sign conventions, sign conventions। sign conventions used in lenses, used in lenses। देखो बेटा, ये लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मैंने आपको कहा ये ऑप्टिकल सेंटर है। तमाम डिस्टेंसेस जो होते हैं वो हम मेजर करते हैं फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। मिरर्स में हम करते थे तमाम डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम द पोल, लेकिन यहां पर जो तमाम डिस्टेंस है उनको हम कहां से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। All the distances are measured from the optical center of lens। ठीक है। दूसरा भाई, अगर ये ऑब्जेक्ट रखेंगे हम, ये फर्ज करो ऑब्जेक्ट है जो इस साइड की डिस्टेंसेस है, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, उनको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो अगर हम ऐसे डिस्टेंसेस मेजर करेंगे उनको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। वही जो मिरर्स में distances measured in the direction of incident light, in the direction of incident light are taken as positive, while those measured against the direction of incident light, against the direction of incident light, they are taken as, शाबाश, are taken as negative। उनको पॉजिटिव लिया, इसको क्या लिया, नेगेटिव। ठीक है। तीसरा वही है, heights measured in upward direction are taken as positive, while those measured in downward direction are taken as negative। Heights measured in upward direction
are taken as positive, while those in downward direction are taken as what? शाबाश, are taken as negative. ये तीसरा जो है साइन कन्वेंशन है. पहला है all the distance are measured from optical center of lens. दूसरा है distance is measured in the direction of incident light are taken as positive, while those against the incident light are taken as negative. Heights measured in upward direction are taken as positive, while those measured in downward direction are taken as negative. ठीक है?